हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। हम कंप्यूटर की वो इनपुट डिवाइसेस सारी पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब हम ये भी तय करेंगे कि हम उस इनपुट डिवाइसेस है उस पर क्या करें, क्वेश्चन कर लें। और जितनी सारी प्रैक्टिस होती है वो इस बात का तय करती है कि हम जो थ्योरी पढ़ रखी है उसको क्या ये प्रश्नों में आती है ये बातें। अगर ये प्रश्नों में बातें आती है तो हम उसको थ्योरी के साथ में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वहाँ क्वेश्चन में हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम जो इस क्लास चल रही है, जो हमारा ये लेक्चर चलेगा वो चलेगा प्रैक्टिस बेस्ड में। जो हमने इनपुट डिवाइसेस सारी पढ़ी है उस पर प्रैक्टिस चलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं और उसी क्वेश्चन पर हम बात करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। हर एक क्वेश्चन पर डिस्कस होगा। चलो बात करते हैं। सबसे पहले वो कहता है क्या, विच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरी यूज फॉर द टाइपिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। टेक्स्ट और संख्याओं को टाइप करने के लिए मुख्य रूप से किस इनपुट डिवाइस को, यानी टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना, यानी मतलब क्या हो जाता है, अगर इसको बड़ा करता हूं मैं, यानी क्या होता है लिखना। लिखना को मतलब जानते हो, यानी किस तरह से वो टाइप को क्या लिखेगा और लिखने के बाद क्या करता है, इनपुट के तौर पर देखा, यानी कि वो क्या देगा, एज एन इनपुट देगा। ऐसा कौन सी चीज़ है जो लिख लिख के यानी बोले करेक्टर में देगा, उसका नाम क्या है आप मुझे बताइए। अगर इसमें अगर बात की जाए तो क्या उसमें क्या करता है, कीबोर्ड देता है, बिल्कुल देता है। माउस दे सकता है, बिल्कुल लिख के नहीं दे सकता। स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है। कैमरा क्या करता है, उसे कैप्चर करता है। इट मीन्स पहला आंसर ए एकदम करेक्ट आंसर है और ए ही इसका लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है विच की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। कौन सी ऐसी की है जो आपके जो क्रशर है वो क्या करती है, नेक्स्ट लाइन पर चली जाती है। आप ऐसे की दबाओगे उसके बाद क्या नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। क्या करते हो आप, जब भी कभी आप लिखते हो तो एक आप जैसे करोगे एक, और उसके बाद जैसे वो की दबाओगे तो क्या करता है, दूसरी लाइन में चला जाता है। उस की को कौन सा बोलता है, उत्तर दो, फटाफट से उत्तर दो। अगर इसका उत्तर आपके पास में है तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी सुना होगा एंटर। क्या होता है वो, एंटर। कौन सा होता है, एंटर। जैसे ही आप एंटर की दबाओगे तो ये क्या कि दूसरी लाइन में चली जाएगी, यानी सेकंड लाइन में चली जाएगी। यही इसका उत्तर होगा। एंटर कहाँ है, बी इसका आंसर है। करेक्ट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच माउस ऑपरेशन इज यूज टू ओपन ए फाइल फॉर द फोल्डर। फाइल और फोल्डर खोलने के लिए किस माउस का किस है क्रिया का उपयोग होता है। यानी हमारे पास क्या है साहब, माउस। सवाल पूछा है इस माउस का कौन सा ऐसी क्रिया होगी जो क्या करेगा, फाइल को क्या करेगा, ओपन करेगा। अब बताइए, सिंगल क्लिक से होता है, बिल्कुल नहीं। क्या ड्रैग से होता है, नहीं ओपन होता। स्क्रॉल से होता है, बिल्कुल नहीं होता। किससे होता है, डबल क्लिक। क्या होता है, डबल क्लिक, राइट। यानी डबल क्लिक करते ही आपका क्या हो जाएगा, कोई भी फाइल और फोल्डर होता है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन अगर है विच डिवाइस कन्वर्ट्स ए पेपर डॉक्यूमेंट इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट। यानी क्या है, एक पेपर है और इस पेपर को किस में बदलना है, इमेज के फॉर्मेट में। इमेज जानते हो क्या होता है, इसको बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल। अगर मुझे पता है आपने अगर क्लास ली है आपने इनपुट डिवाइस वाली, स्कैनर वाली, तो इसमें ही पक्का ये मिलेगा। क्या करता है, इस पेपर को क्या करता है, वो इमेज के फॉर्मेट में बदलता है और उसी को बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट। और वो कौन बदलता है, कोई और नहीं, स्कैनर ही इसका आंसर होता है। तो इसमें क्या है, कैमरा बिल्कुल नहीं करता, ये करता है स्कैनर करता है, माउस नहीं करता और कीबोर्ड नहीं करता। आंसर नंबर बी है इसका राइट आंसर, इसको बोलते हैं स्कैनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू डिलीट करेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द क्रशर। कौन सी की है जो उससे क्या करता है, क्रशर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए। बाईं मतलब यहाँ है, मान लो ये है, छोड़िए इसको, ये हो गया, ये वाले से ये वाला साइड हो गया। अब कहता है क्रशर, मान लिख दिया मैंने ए बी, सॉरी यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब कहता है इस बाईं वाली की तरफ से उसको क्या करना है, डिलीट करना है। किसको, बाईं वाली को डिलीट करना है। उसके साथ क्या करना है, कौन सी का प्रयोग होता है आप बताइए। उसमें क्या डिलीट होता है या बैक स्पेस होता है, उत्तर दीजिए फटाफट से उत्तर दीजिए। हाँ, ये प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, कहाँ पर होगा, कमेंट बॉक्स में इस बात को देना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। तो उसका अगर मैं उत्तर की बात बोले जाए क्या होगा, इसका अगर बात की जाए, अगर ये डिलीट होता है तो सेम की, यानी मुझे इसी वाले को डिलीट करना है तो ये क्या होगा, डिलीट की आएगा। अब क्या कहता है, बैक स्पेस होता है, यानी इधर वाला एक डिलीट कर देना, बैक स्पेस। शिफ्ट का मतलब होता है आगे चले जाना,
दूसरा टैब का मतलब होता है एक दूसरी ही जो टास्क होती है उसको ले लेना, यानी अगर दूसरे टास्क पे जाना है, टास्क को मूव करना है तो कौन करेगा, टैब करेगा। शिफ्ट सीधा डायरेक्टली इधर आगे चला जाएगा, और बैक स्पेस का मतलब होता है पीछे वाला डिलीट कर देगा। और सेम अगर आप उससे सेम डिलीट करना चाहते हो तो वो कौन सा आएगा, डिलीट आएगा। तो उसका आंसर बी है, इसका आंसर बी लगा के आप चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर ये रहा। लाइट पेन इज मेनली यूज ऑन विच टाइप ऑफ द स्कैनर। आपके पास स्क्रीन है, जो लाइट पेन क्या करता है, लाइट पेन मुख्य रूप से किस प्रकार के स्क्रीन पर उपयोग किया जाता है, कौन सी वाले क्यूब है। आपने कभी, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एक लाइट पेन होता है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है वो किस पर होता है, मॉनिटर पर। क्यों होता है, क्योंकि मॉनिटर को डायरेक्ट क्या कर सकता है, जो डायरेक्शन देनी होती है वो सारा डायरेक्टली नहीं देते हैं। मैंने आपको ये बताया था किसकी, जब डिजाइन करनी हो, किसके बारे में बताया था, कैड की डिजाइन करनी हो तो उसमें क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। तो उसका सबसे बढ़िया आंसर क्या है, मॉनिटर। आंसर नंबर एकदम करेक्ट है। प्रिंटर का काम होता है प्रिंट अलग कर लेना, याद है आपको। स्पीकर का मतलब होता है आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर का मतलब भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये लाइट पेन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका किसका काम होता है, मॉनिटर का स्क्रीन को दिखाने के लिए काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द माउस हेल्प्स मूव द पॉइंटर, मतलब कौन सा माउस का हेल्प जो पार्ट है, माउस का वह कौन सा भाग है जो पॉइंटर को चलाने में सहायता करता है। क्या करता है, देखिए पॉइंटर ये वाला यहाँ है, इस तरह से होता है। क्या माउस का कौन सा भाग है, सेंसर है, कीबोर्ड है, रिबन है या कार्ट्रिज है, यानी कौन सा ऐसा भाग है माउस का, कौन से वाला माउस का कौन सा भाग है जो पॉइंटर को चलाने में काम करता है। पॉइंटर क्या होता है दोस्तों, ये वाला, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। ये कैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, जब उसके नीचे क्या लगा होगा, सेंसर लगा होगा। क्या होगा, सेंसर लगा होगा। सेंसर क्या करता है, यहाँ से सेंस करता है, पहले यहाँ था, अब उसका एक कोई निश्चित दूरी के बाद में यहाँ आ जाएगा, तो ये कौन डिटेक्ट करेगा, ये उसका सेंसर डिटेक्ट करेगा। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा, ए आंसर होगा 7 का। बढ़ते हैं आगे। कॉपी शॉर्टकट, मतलब किसी चीज़ को क्या करना है, कॉपी करना है। हालांकि ये आगे बता दिया जाएगा कॉपी को कैसे, कंट्रोल, आपने कभी सुना हो क्या, कंट्रोल सी क्या होता है, कॉपी होता है, ये कंट्रोल सी होता है। ये आंसर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कैनर कैप्चर इंफॉर्मेशन एज, स्कैनर सूचना को किस रूप में अगर करता है, यानी मैंने क्या बोला था आपको, एक स्कैनर होता है वो दो तरीके से काम करता है। क्या, एक तो करता है इमेज के फॉर्मेट में, और दूसरा कौन करता है, करेक्टर के फॉर्मेट में, याद है आपको, यानी कि नंबर में, संख्या के तौर पर। तो ये कहता है किस में करता है, स्कैनर कैप्चर करता है इंफॉर्मेशन को किस तरह से, क्या इसमें से इमेज है, नहीं है, इमेज है, बिल्कुल है, क्या करेक्टर है, बिल्कुल नहीं है, यानी इमेज के फॉर्मेट में। आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर करेक्टर होता तो भी आपका ये सही आंसर होता। शॉर्टकट मेन्यू बटन है, शॉर्टकट का मेन्यू बटन होता है शॉर्टकट का, उसमें कौन से वाला बताइए, लेफ्ट, राइट, मिडल और व्हील, यानी शॉर्टकट मेन्यू बटन कौन सा होता है, शॉर्टकट मेन्यू बटन कौन सा होता है माउस के अंदर, ये पूछा गया है। यानी कि लेफ्ट बटन होता है, राइट कट और मिडल होता है, कौन सा होता है, इसे मतलब डायरेक्टली शॉर्टकट हो जाता है इसमें, ये बताइए उसका। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी में शॉर्टकट जाना हो तो कौन से वाले बटन में जाओगे, देखिए अगर आपने लेफ्ट बटन दबाया, क्या, अगर लेफ्ट बटन दबाया तो आपका क्या खुलेगा, इसमें आपके, अगर मान लीजिए ये लेफ्ट और राइट होता है ना, तो ये वाला लेफ्ट होता है, इसका मतलब फाइल को ओपन करने का काम होता है लेफ्ट का। अगर हम राइट बटन दबाते हैं, राइट बताएं, यहाँ पर क्या खुलेगा, ऑप्शंस खुलेंगे, और इन ऑप्शंस में जाओगे तो नाम क्या मिलेगा, शॉर्टकट मिलेगा। क्या मिलेगा, शॉर्टकट, यानी कोई फाइल का शॉर्टकट है। इसका मतलब कौन सा हुआ, राइट बटन। इसका आंसर क्या होगा, राइट बटन। इसका बी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ रहा है आपको, लेफ्ट और राइट, इधर वाला लेफ्ट होता है, इधर लेफ्ट वाला आप क्लिक करोगे तो ओपन करने के लिए होता है। कैंसिल क्या कहता है, कैंसिल कमांड किससे होते हैं, मतलब कमांड को कैंसिल करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मान लो कमांड है उसको बाहर कर लेना है, तो मैंने आपको बताया एंटर बिल्कुल नहीं होगी, स्पेस बार देख लीजिए कैंसिल नहीं हो सकता, शिफ्ट भी नहीं हो सकता, इसका मतलब एस्केप की, यानी किसी भी प्रोग्राम में चलते हुए किसी प्रोग्राम से एग्जिट करना हो या फिर कैंसिल करना हो तो उसको कौन सा आएगा, एस्केप की ही यूज होगी, जो यहाँ पर होती है सबसे ऊपर, यहाँ पर इस साइड में ECS लिखा होता है। इसी का आंसर है ए आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कैमरा स्टोर्स फोटो इन, डिजिटल कैमराज होते हैं, जो कैमराज होते हैं डिजिटल कैमरा, याद है क्या आपको, जो डिजिटल कैमरा होते हैं वो किस में स्टोर करते हैं बताओ,
हार्ड कॉपी में, डिजिटल फॉर्मेट में, ऑडियो में या टेक्स्ट में? अब बताइए, डिजिटल कैमरा हार्ड कॉपी कैसे हो सकती है? वो तो सॉफ्ट कॉपी नाम आएगा। अगर सॉफ्ट कॉपी आंसर आ जाए तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी है, इसका हार्ड कॉपी लिखा है, गलत आंसर है। डिजिटल फॉर्मेट में लिखेगा, बिल्कुल सही बोला उसने, डिजिटल फॉर्मेट में ही लिखेगा, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे वो क्या पीएनजी हो या किसी भी हो, इसी फॉर्मेट में रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी आंसर होगा। अब पूछोगे आप, ऑडियो तो हो ही नहीं सकता कोई भी, क्यों? डिजिटल कैमरा फोटो की, फोटो मतलब ऑडियो थोड़ी हो सकता है, ये तो इमेज है। टेक्स्ट हो नहीं सकता क्योंकि इमेज है ये, तो इसका मतलब बी आंसर फॉर डिजिटल फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 13, स्पेस बिटवीन वर्ड्स की, यानी दो शब्दों के बीच में क्या है? स्पेस है। यानी क्या है? अगर किसी स्पेस करना है, किस में देना है? दो ए और बी के बीच में स्पेस देना है, किससे दोगे भाई साहब? ये कहता है इससे, यानी दो शब्दों के बीच में ये मुझे स्पेस देना है, यहाँ पर किससे दोगे? एंटर से तो नीचे आ जाएगा, स्पेस बार से एक किसे यहाँ स्पेस दे सकते हो, ये बिल्कुल सही आंसर है। शिफ्ट का मतलब होता है आपको दूसरी जगह चले जाना, टैब का मतलब होता है दूसरा ही मेन्यू के अंदर दूसरी एक और टैब खुल जाती है, इसी का नाम क्या कहता है? शिफ्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर है, मेन्यू। ड्रॉ डायरेक्टली ऑन स्क्रीन डिवाइस, स्क्रीन पर सीधा चित्रण वाला उपकरण, मतलब एक सिंपल बात है कि ये स्क्रीन है और इसके डायरेक्टली इसकी स्क्रीन पर क्या बनाना है? चित्र बनाना है, उसको क्या कहता है? किससे यूज करोगे डायरेक्टली? क्या माउस से होता है? बिल्कुल नहीं। लाइट पेन से होता है? बिल्कुल सही। स्कैनर बिल्कुल गलत, और कैमरा बिल्कुल। क्यों? अगर मान लीजिए अगर आप बात करते हो माउस से, माउस से आप क्या करते हो? डायरेक्टली उसमें क्या कर सकते हो? चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली आपको पिन पॉइंट नहीं करता। लेकिन ये लाइट पेन होता है ना, वो एकदम बिल्कुल वही होता है, उसी लिए यूज होता है कि ड्रॉ करने के लिए। किसके लिए? ड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए लाइट पेन यूज होता है। स्कैनर का मतलब स्कैन कर सकता है, वो इमेज के फॉर्मेट में, कैरेक्टर में, और कैमरा मतलब होता है कैप्चर कर सकता है, किसको? एक जेपीजी फॉर्मेट में या MP4 फॉर्मेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस व्हील यूज फॉर, माउस का जो व्हील होता है, यानी आपने कभी माउस इस तरह से देखा होगा आपने, और यहाँ पर एक क्या होता है? एक व्हील होता है ना? ये लेफ्ट की, ये राइट की, ये कौन सा है? लेफ्ट वाली है, और ये राइट की है, ये बीच में व्हील है। और ये व्हील के बारे में क्या बोल रहा है ये, आगे पढ़ते हैं। क्या कि माउस की व्हील है वो यूज़ किस काम में आती है? क्या आती है? प्रिंटिंग के लिए, स्क्रोलिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए। स्कैन नहीं है, टाइपिंग बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रिंट ऐसे हो नहीं सकता। स्क्रोल होता है, स्क्रोल का मतलब क्या होता है? अगर ऊपर ऐसे स्क्रोल करोगे तो ये आपका यहाँ ऐसे चला जाएगा पेज, अगर नीचे करोगे तो पेज नीचे चला जाएगा, यानी इन पेज ऊपर और नीचे ले जाने की प्रॉब्लम क्या बोलते हैं? इसको स्क्रोलिंग बोलते हैं। स्क्रोलिंग बोलते तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। कॉमन ऑफिस स्कैनर है, जो ऑफिस के कॉमन जो है वो कौन से वाला है? मैंने आपको बताया था, क्या क्या उसके फ्लैटेड ड्रम है या हैंड है या फिल्म है? यानी कॉमन ऑफिस स्कैनर है। कार्यालय में कौन सा स्कैनर यूज होता है? बताओ कौन सा होता है? कार्यालय में ड्रम होता है या किसका होता है? दीजिए दीजिए आंसर दीजिए फटाफट। 16 का आंसर। अगर आपने देखा होगा ऑफिस में पड़ा हुआ इस तरह से एक फ्लैट ऐसा होता है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? A4 साइज का ऐसे पेज रखते हैं, A4 साइज का, और जो उस पर होता है वो क्या हो जाता है? स्कैन हो जाता है। यानी इसका मतलब ये कौन सा है? फ्लैट बेड। कौन सा ये? फ्लैट बेड, और यही इसका आंसर है, फ्लैट बेड। ये मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर है 17, फंक्शन की लेबल, जो फंक्शन कीज होती है, फंक्शन की जानते हो? ऐसी फंक्शन कीज जो क्या करती है? अपने पर्टिकुलर बैक एंड में क्या रखती है? एक फंक्शन रखती है पर्टिकुलर, जिसको प्रोग्राम भी बोलते हैं, वो क्या कहलाती है? फंक्शन कीज। कहाँ से होती है? F1 से लेके F12 तक, यानी F1 से लेके 12 तक होती है, वो सारी फंक्शन कीज होती है। कहाँ है ये? A to Z गलत है, 1 to 9 गलत है, कंट्रोल A गलत है, और ये एकदम बिल्कुल सही है, इसका C आंसर होगा करेक्ट आंसर। चलिए 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कैप्चर कहता है कैप्चर्स लाइव इमेजेस और वीडियोस, जो लाइव इमेज होती है, यानी क्या करता है? लाइव होती है, वो क्या करता है? इमेज के फॉर्मेट में, या फिर क्या होता है? वीडियो, जिसको बोलते हैं MP4 फॉर्मेट में, इसको कहता है लाइव चित्र और वीडियो कैप्चर करता है। कौन करता है लाइव? क्या स्कैनर करता है, कैमरा करता है, और कीबोर्ड करता है, माउस करता है? देखिए स्कैनर लाइव नहीं करता, या तो इमेज के फॉर्मेट में करेगा या फिर कैरेक्टर के फॉर्मेट में करेगा, तो लाइव वीडियो नहीं हो सकता स्कैनर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्कैनर हट जाता है। कीबोर्ड का मतलब नहीं है यहाँ पर, माउस भी कुछ करता नहीं। कैमरा है जो क्या करता है? लाइव क्या करता है? इमेज भी लेता है और क्या करता है? वीडियो भी लेता है। इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर हो गया। कैमरा में भी आपको एक बता दूं, आपको कैमरा भी आपको वेब कैम होता है, एक आपने देखा होगा, एक डिजिटल कैम होता है, और तीसरा क्या कौन सा होता है? ये एक और होता है, कौन सा होता है? एक और होता है, मल्टीमीडिया वाला होता है। वेब कैम हो गया, कैम हो गया, और ये वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
19 है। ड्रैगिंग मीन्स, ड्रैगिंग का मतलब होता है, ड्रैग का मतलब होता है एक यहाँ सामान, कोई यहाँ एक चीज़ है, फाइल है, इसको फाइल बोल देते हैं ना, इस फाइल को यहाँ से कौन से वाली लेफ्ट क्लिक से के सहारे से वो क्या करता है, माउस उठाता है और ले जाके मुझे यहाँ एक जरूरत है वहाँ पर क्या कर देता है, पटक देता है, इसी फाइल को यहाँ पर रख देता है। इसी फाइल को यहाँ से यहाँ लाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगिंग, यानी उठा के लेके आके यहाँ उसको रख दिया, उसको ड्रैगिंग कहते हैं। तो टाइपिंग होता है, सेलेक्टिंग एंड मूविंग होता है, प्रिंटिंग होता है या स्कैनिंग होता है। स्कैन हो नहीं सकता, प्रिंट हो नहीं सकता, टाइपिंग हो, ये क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कर दिया ना मैंने इसको, और यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिया, यानी ये रहा आंसर इसका बी। इसका आंसर क्या हो गया, बी। क्या यह समझ में आ रहा है? कोई आंसर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में रख लेना, मैं आपको उत्तर वहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप पोजीशन क्या है, यानी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट का मतलब होता है ए यहाँ पर है, उसके बाद वाली नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी, मतलब एक यहाँ के बाद दूसरे वाले नेक्स्ट कौन सी है, अगले टैब स्थान की कुंजी कौन सी होती है, टैब, शिफ्ट और एंटर या एस्केप की। यानी आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है, एंटर करना है या एस्केप करना है या फिर टैब करना है। यानी नेक्स्ट कहीं जाना हो तो क्या करेगा, टैब की का यूज़ करोगे, किसका करोगे, कमेंट बॉक्स में रखोगे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस पूरे सवालों को कर चुके हैं दोस्तों तो हमारे पास उत्तर भी इसके मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँगा तो एक उत्तर क्या आ जाएगा, बहुत आसान है। जब यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट में करोगे, ए से लेके यहाँ तक 20 दूसरा होगा तो उसका टैब की ही यूज़ होगा। मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले 3 क्वेश्चन इसका कर चुका हूँ। OCR याद है आपको, OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या कहता है, OCR होता है, वो क्या करता है, किसका है OCR, क्या स्कैनर का पार्ट है, किसका पार्ट है, स्कैनर का। अब पूछो कैसे, OCR भी इसी का है, OMR भी इसी का है, QR भी इसी का है, और क्या होता है इसके अलावा, मैंने और क्या पढ़ाया था आपको, OMR, QR, MICR, ये सब किसका पार्ट है, स्कैनर का पार्ट है। तो यहाँ स्कैनर का है, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। बताया था ना आपको मैंने, स्कैनर के कितने पार्ट होते हैं, QR, BQR, BR, सब मैंने सारे बता दिए, जितने सारे कोड हो सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ क्लियर था। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। कॉमन शॉर्टकट मॉडिफायर कीज है, जो क्या करता है, कॉमन क्या करता है, शॉर्टकट करता है। यानी किसी चीज़ को क्या करता है, ए के साथ में बी मिला हो, शॉर्टकट हो जाता है ना, इसको इसके साथ कौन से वाला, कॉमन वाला कौन सा होता है बताओ, कंट्रोल, स्पेस बार, एंटर या बैक स्पेस। इसका उत्तर है कॉमन, किसी को शॉर्टकट देना है, कंट्रोल प्लस ए, CTR प्लस बी, CTR प्लस सी, CTR प्लस पी। ये क्या है, ये कॉमन है, कंट्रोल के साथ में पी, कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ ये क्या है, ये शॉर्टकट देता है। इसी शॉर्टकट का आंसर क्या आता है, ए आंसर है। इट मीन्स यही शॉर्टकट कॉमन है, कंट्रोल। वेबकैम यूज फॉर, जो वेबकैम होता है, सॉरी तीसरा नाम क्या था, ये वेबकैम था। ये वेबकैम किसका होता है, मैंने कहा था जब ऑनलाइन क्लासेस अगर वगैरह आपकी होती है तो उसके लिए कौन सा होता है, वेबकैम होता है। और इसका सबसे ज़्यादा ऑफिस में यूज होता है, मीटिंग के लिए भी होता है। अब ये क्या कहता है भाई साहब, ऑफिस में किस बात के लिए, प्रिंटिंग नहीं हो सकता, स्कैनिंग नहीं हो सकता, टाइपिंग नहीं हो सकता, क्या कहता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कब, जब ऑनलाइन, किस में, ऑफिस में यूज होता है। जब भी कभी इंटरव्यू होता है ऑनलाइन और उस टाइम में आपका क्या करेगा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा और उसका साथ मिलाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस जानते हो, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठा है, आपस में कंप्यूटर पर क्या करते हैं, ये वाला इस पे बात करेगा, ये इस पे बात करेगा। ये कौन सा यूज़ करेगा, वेबकैम, ये भी वेबकैम यूज़ करेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। याद रहेगा, डन। सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एक्शन, यानी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एक्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। किससे होगा भाई साहब, अब देखिए, अब आपको सिलेक्ट करने का मैंने क्या बताया, ये माउस है, क्या है, ये माउस है, एक ये एक है, ये कौन सा है, लेफ्ट है, और ये कौन सा है, राइट। ठीक है, जब भी आप लेफ्ट और राइट में अगर सेलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक के साथ में ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि डबल क्लिक से तो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है सेलेक्ट होने के बाद में, इसलिए डबल नहीं होगा। स्क्रॉल हो नहीं सकता, ऊपर नीचे जाता है। ड्रैग का मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने का, इसका कोई मतलब होता नहीं, इसका मतलब सिंगल क्लिक होता है। आंसर नंबर 1 है, वो भी सिंगल किसकी, लेफ्ट क्लिक के सिंगल होता है, तब भी ये जाके सेलेक्ट हो जाता है। याद रहेगा आपको आंसर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, यानी लाइट पेन इज, लाइट पेन क्या है, एक लाइट पेन है क्या, एक्चुअल में ऐसा बोला है, लाइट पेन है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस है, ये तो याद रहेगा आपको, ठीक है। और इनपुट डिवाइस में काम क्या करता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या बोलते हैं इसको, इसको भी एक पॉइंटिंग डिवाइस करता है। क्यों, किस पर करता है, ये तो डायरेक्टली ये भी कहा जाता है, एक मॉनिटर पर डायरेक्टली लिखने का काम भी
लाइट पेन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल नहीं। इनपुट है, बिल्कुल सही है। स्टोरेज बिल्कुल नहीं है। प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं है। प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। स्टोर कौन करता है, मेमोरी। आउटपुट का मतलब अलग है, जिसमें लाइट पेन नहीं आता, ये इनपुट है। यानी कि आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैपिटल लेटर कंटिन्यूसली, कैपिटल लेटर जानते हो, ये बी सी डी ये सारे कैपिटल है, और ए बी सी और डी ये सारे स्मॉल लेटर है। अब क्या कहता है, कैपिटल लेटर कंटिन्यूसली लगातार कैपिटल लेटर को क्या करोगे आप, बड़ा करने के लिए क्या करोगे, यानी शिफ्ट दबाओगे, कैप्स लॉक बताओगे, टैब दबाओगे या एस्केप दबाओगे। एस्केप का मतलब कोई भी चीज़ों को कैंसिल कर देना, टैब का मतलब आगे जाना, और शिफ्ट का मतलब होता है आप इसको यूज करोगे साथ में। कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है जानते हो आप, कैप्स लॉक का आंसर क्या होता है ये बता दो मुझे बस। कैप्स लॉक आपने सुना होगा नाम उसका, है तो आप कमेंट बॉक्स में रखो और बाकी सब छोड़ दो, बाकी मैं अपना आप देख लूँगा। ठीक है। अगर हम किसी को शिफ्ट दबाते हैं तो क्या करता है, वो आगे चला जाता है, यानी उसको छोड़ देता है, स्केप कर देता है। लेकिन हम कैप्स लॉक दबाएंगे, जहाँ कैप्स लॉक यहाँ आ जाता है, इसका मतलब होता है ये सारे के सारे वर्ड्स कौन से हो जाते हैं, ए बी सी डी कॉमन ओपन वाले सारे के सारे कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। अगर कैप्स लॉक को हमने क्या किया, ऑन कर दिया तो हम कैपिटल लिखेंगे, और ये ऑफ रहेगा तो सारे के सारे जैसा लिखा जाएगा, ये नहीं स्मॉल लिखा जाएगा, जो आप लिखते हो वैसा ही वैसा आएगा। अदरवाइज क्या होगा, कैपिटल बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कैनर डिजिटाइज, स्कैनर है वो डिजिटाइज क्या करता है, किसको करता है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को और साउंड को, प्रोग्राम को, मेमोरी को। यानी जो स्कैनर होता है, नाम सुना आपने, वो स्कैनर किसको डिजिटाइज कर, डिजिटाइज का मतलब क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में बदलना। किस में बदलना, ये किसे डिजिटल बनाता है, किस में बदलता है, दो चीज़ों में होता है। देखो आपने, मैंने बोला ना आपको, एक इमेज के फॉर्मेट में, एक करेक्टर के फॉर्मेट में। कितनी बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बताता रहूँगा। ये क्या कहता है, इन चीज़ों में मुझे बदलना है, तो वो क्या क्या कहता है, किसको बदलेगा, यानी मेरे पास कोई न कोई एक पेज होगा और पेज में कुछ लिखा होगा, इसी को तो स्कैन करूँगा। यानी ये कौन सी कॉपी है मेरे पास, ये प्रिंटेड कॉपी है। क्या होती है, प्रिंटेड कॉपी है। इस प्रिंटेड कॉपी को मैं किस में बदलूंगा, डिजिटल कॉपी में। किस में, इमेज के फॉर्मेट में या कैरेक्टर फॉर्मेट में। दैट इज कॉल्ड आंसर ए, इसका आंसर ए है, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 28,000। नोट ए पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइसेस में से कौन से नहीं है। पॉइंटिंग जानते हो, मैंने कहा ये डिवाइस है, यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे तो आप, तो ये माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल उस माउस का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो इसलिए ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यानी कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इसका मतलब सी आंसर एकदम करेक्ट है। समझ गए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल है वो उसका माउस का ही एक पार्ट है, और ये कीबोर्ड है उसका, उसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वालिटी बिलोंग्स टू, क्वालिटी किससे बिलोंग करता है। आपको मैंने आपको जब कीबोर्ड बता रहा था, क्वालिटी एक कीपैड का, कीबोर्ड का क्या है, पैटर्न है। क्या है, पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, जो वर्ल्ड लेवल पर क्या है, वर्ल्ड डिफाइंड है कि क्वालिटी ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब किसका है वो, स्कैनर का बिल्कुल नहीं, कीबोर्ड एकदम सही है, कैमरा का बिल्कुल नहीं, माउस का सही है। इसका आंसर क्या हुआ, बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। 29 का आंसर क्या करोगे, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 बेस्ट कैप्चरिंग फोटोग्राफ्स, यानी फोटो कैप्चर करने के लिए अब तक सबसे बढ़िया, यानी आपको क्या लेनी है, फोटोग्राफी करनी है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या चीज़ होगी, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रील बनाना चाहते हो या फोटो खींचना चाहते हो, तो इसमें काम आ जाता है। क्या क्या, कैमरा यूज होता है, कीबोर्ड होता है, माउस यूज होता है, लाइट पेन यूज होता है। एक आंसर सीधा सीधा पड़ा है, उसका ए आंसर है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इट मीन्स ये सारे के सारे इसके आंसर हो जाते हैं आपके पास में। मुझे लगता है ये सारे सवाल 30 सवाल थे, 30 सवाल मैंने आपको दे दिया। ये इसके आंसर किए, आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसका आपको आंसर मिलेगा, लेकिन दे दिया मैंने सारा, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। क्या, ये थे इनपुट डिवाइसेस के 30 फटाफट सारे सवाल, जिसमें हमने जो पढ़ा था उसको वापस समराइज़ किया है, मेमोरी याद करी है हमने, क्योंकि वो सारे सवाल वही थे। कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो आपको ऐड ऑन हुई, फ़ायदा मिला, आपको मिला था ना, एग्जैक्टली। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी एक ऐसा टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, हम इस तरह से 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में प्रैक्टिस धीरे धीरे हम करते रहेंगे लाइव के तौर पर। ठीक है, अगर ये सवाल आपको अच्छा लगे हो और आपको ये जो पढ़ाया गया अब तक का वो ठीक लग रहा हो, तो अपना दोस्तों के साथ जरूर साझा कर लेना, पूरी प्लेलिस्ट ही साझा कर देना, ताकि वो धीरे धीरे सुबह पढ़ते रहे। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे लगे होंगे। तो नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप देव के साथ थे, प्रैक्टिस हो रही थी आपकी एडोग्राम क्लासेस पर। नमस्कार।